ओम शांति। तो आप लोगों को 2 दिन का ये भट्टी का चांस मिला है। जब मैं कानपुर आ रहा था तो मुझे वो दिन याद आए। 2020 में मैं आया था यहाँ, भट्टी कराई थी, 3 दिन की किया था, 12, 13, 14 मार्च। और यहाँ से भट्टी करके जब मैं वापिस गया, लॉकडाउन लग गया था, कोरोना काल शुरू हुआ था। 21 तारीख से कोरोना काल शुरू हुआ था और मुझे लगता है उसके बाद 5 साल हो गया। 5 साल के बाद फिर यहाँ आना का मौका मिला। तो आज की ये भट्टी है, करो तपस्या मिटे समस्या। बहुत अच्छा टॉपिक रखा मन सिंह भाई ने, क्योंकि बाबा का भी यही मधुवन में लहर चल रही साल की। क्योंकि हर एक के जीवन में समस्या है और जहां समस्या है वहां व्यर्थ संकल्प है, और जिसके व्यर्थ संकल्प है उसका समय व्यर्थ जाता है, शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। जिसके जीवन में समस्या है वायुमंडल खराब हो जाता है, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके जीवन में समस्या है, चेहरे में खुशी नहीं होगी, समस्या का चिंतन करता है, वो समस्या की बातें औरों को सुनाता है। जिसने समस्या निर्माण कर किया उसके ऊपर गुस्सा आता है, उसे नफरत आती है, घृणा आती है। इसीलिए अब हमें इस तपस्या से समस्याओं का क्या करना है, समाधान करना है। जिसके जीवन में समस्या है वो तनाव में आता है, टेंशन में आता है, और इसे शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वो बीमार हो जाता है। इसलिए अब हमें समस्याओं को मिटाना है, समस्याओं का समाधान करना है। इस सीजन में जितनी भी बाबा की मधुवन में मुरलियां चल रही हैं, बच्चे व्यर्थ संकल्प से बचे रहो, संकल्प शक्ति को बचाओ। मुझे लगता है अभी भी बाबा की मुरली चली शिवरात्रि की। बाबा ने कहा कि शिवरात्रि में कौन सा फूल डालो, अक का फूल। कौन सा अक? व्यर्थ संकल्प के अक के फूल को क्या करो, परमात्मा के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। क्योंकि वर्तमान समय हर एक के मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं, और जिसके संकल्प निगेटिव है, व्यर्थ है, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन मनन चिंतन ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता। जिसका चिंतन निगेटिव है वो वायुमंडल को निगेटिव करता है। इसीलिए इस भट्टी से व्यर्थों से मुक्त बनना, कारणों का निवारण करना, समस्याओं का समाधान करना। क्योंकि यह समय समस्या का चिंतन करने का नहीं है, यह समय व्यर्थों का चिंतन करने का नहीं है। यह समय है प्रभु मिलन मनाने का, यह समय है आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करने का। इसीलिए वर्तमान समय हमें इस 2 दिन का जो चांस मिला है आप लोगों को, और अभी होली भी आने वाली है। होली में क्या करते हैं, जलाते हैं। क्या जलाना है? अपनी पुरानी बातों को समाप्त करना है, खत्म करना है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना जरूरी है, और जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, कारणों का निवारण करेंगे, आप अशरीरी बन सकेंगे, विधेयी बन सकेंगे, निराकारी बन सकेंगे। इसलिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना, समस्याओं का समाधान करना, कारणों का निवारण करना, और उसका आधार है तपस्या। जब तक तपस्या नहीं करेंगे, तपस्या कौन सी करनी है, कौन सी तपस्या करनी है?
आत्म स्वरूप में टिकने की तपस्या करनी है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और बाबा को याद करने की बुद्धि सदा बाबा के तरफ लगी रहे, ये तपस्या करनी है। और जितनी ये तपस्या करेंगे आप समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। मुझे लगता है इस वर्ष में नए साल में बाबा की जो मुरली चली थी 31 अक्टूबर 2025 में, इस नए साल में बाबा ने कहा एक शब्द आप अपने डिक्शनरी से निकाल दो। कौन सा शब्द? कारण शब्द बाबा को गिफ्ट दो। क्योंकि जहां कारण है, इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ये हुआ, ये कारणों का निवारण करो और समस्याओं का समाधान करो। ये कारण तो अंत तक आने वाले हैं, समस्या अंत तक आने वाली है, लेकिन समस्याओं का समाधान करना। क्योंकि जो समस्याओं का समाधान करता है वो आत्म स्वरूप में टिक सकता है, अशरीरी स्थिति में रह सकता है, विधेयी स्थिति में रह सकता है। और यही हमारी तपस्या है। क्योंकि जब तक हम विधेयी नहीं बनेंगे, निराकारी नहीं बनेंगे, तब तक हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति नहीं आएगी। इसलिए अपने संकल्प शक्ति को बचाना, क्योंकि हमारे ब्राह्मणों के सबसे महत्व की शक्ति खजाना है संकल्प का खजाना। और जहां समस्या है वह संकल्प का खजाना वेस्ट जाता है। जिसके संकल्प समर्थ, जिसके संकल्प कम, जिसके संकल्प पॉजिटिव, वो आत्माभिमानी, निराकारी, विधेयी स्थिति में रहता है। और जो विधेयी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहता है, वही निरंतर बाबा की स्मृति में रहता है, बाबा को याद कर सकता है। इसीलिए इस भट्टी में हमें क्या करना है? समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण करना है। तो समस्याओं का समाधान करने के लिए सबसे पहले अपने संकल्प शक्ति को क्या करना है? कम चलाना है, पॉजिटिव चलाना है। पॉजिटिव वाला सुखी है और निगेटिव वाला दुखी है। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी। पॉजिटिव वाला देवता बनता है और निगेटिव वाला असुर बनता है, राक्षस बनता है। और ये पॉजिटिव संकल्प हमको कहां से मिलते हैं? अभी बाबा की जो मुरली चली, बाबा ने कहा वेरा संकल्प का यह अक्का फूल चढ़ाओ। क्योंकि वेरा संकल्प जब मन में चलाएंगे सारा दिन, तो शुद्ध संकल्प, मुरली के संकल्प ये आपके मन में नहीं चलेगा। आज की भी मुरली में था, मुरली बहुत महत्व की है, क्योंकि मुरली से हमें बाबा का श्रीमत मिलता है। मुरली से क्या मिलता है? श्रीमत। लेकिन ये मुरली किसको याद रहती है? जिसके संकल्प समर्थ है, पॉजिटिव है। नहीं तो पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बहुत अच्छा थी। वरदान बताओ, बहुत अच्छा वरदान था। स्लोगन तो बताओ, वो भी बहुत अच्छा था। मीठे बच्चे में क्या बताओ, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन क्या था? अच्छा था। ये मुरली क्यों दिमाग में नहीं रहती? क्योंकि अंदर से वेरस संकल्प चलते हैं। और वेरस संकल्प क्यों चलते हैं? जीवन में कोई ना कोई समस्या है। क्या समस्या है? किसी ने अपमान किया है, किसी ने मेरी निंदा की है, किसी ने मेरी ग्लानि की है। और वो निगेटिव संकल्प कहां चल रहे हैं? मन में। अब जब यह अशुद्ध संकल्प, निगेटिव संकल्प मन में चलेंगे, तो मुरली कैसी याद रहेगी? और जिसको मुरली याद नहीं रहती, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी, चेहरा लटका हुआ है। तो कौन कहेगा इनको भगवान मिला है, ये देवी देवता बनने के लिए जा रहे हैं। और बाबा कहता है
आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन सा चेहरा? लटका हुआ चेहरा नहीं, खुशनुमा चेहरा, जिसका चेहरा खुशनुमा है। क्योंकि आजकल सबके चेहरे लटके हुए दुनिया के, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए उनके जीवन में कोई ना कोई बच्चा रो रहा है, पति तंग करता है, सास तंग करती है, नौकरी नहीं, बच्चों को नौकरी नहीं है, कई तमाम समस्या है। और उस समस्या के कारण सबके चेहरे लटके हुए हैं। लेकिन हमें यह समस्या होते हुए भी हमारा चेहरा कैसा रहे? खुशनुमा। और तब लोगों को लगेगा ये इनको कुछ मिला हुआ है, ये कुछ भविष्य में बनने वाले हैं। बाबा कहता आगे चल करके तुम्हारे म्यूजियम देखने के लिए, कोई सेंटर देखने के लिए लोग नहीं आएंगे। आपके म्यूजियम कौन सा है? ये चेहरा। इसलिए चेहरे को खुशनुमा रखना। इसलिए समस्याओं का समाधान करो, कारणों का। खुद रो रहे हैं, और खुद जो रो रहे हैं, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा? इसलिए समस्याओं का समाधान, और इसके लिए चाहिए तपस्या। और सबसे पहली तपस्याएं अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाओ, संकल्प को समर्थ बनाओ, संकल्प शुद्ध बनाओ। जिसके संकल्प निगेटिव है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। जिसके संकल्प निगेटिव है, निगेटिव संकल्प वालों को एक तो चैन की नींद नहीं आएगी, उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी। किसके? जिसके संकल्प निगेटिव चलते घर में, उसके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। उसके पानी के मटके भी सूख जाएंगे, बरकत नहीं हो सकती। कितना भी कमाओ, खिटपिट चलती रहती है। आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। कब? जब संकल्प निगेटिव है। इसलिए बाबा कहते हैं समस्याओं का समाधान करो। ये संकल्प, मेरा संकल्प के अग के फूल को मुझे चढ़ा दो। और जिसके संकल्प निगेटिव है उसको गुस्सा आता है। गुस्से की उत्पत्ति कहां से होती है? निगेटिव से। और शांति की उत्पत्ति होती है पॉजिटिव से। अगर मुझे शांति की अनुभूति करनी है, सुख की अनुभूति करनी है, तो मुझे अपने मन में सदा पॉजिटिव सकारात्मक संकल्प ही चलाना है, निगेटिव नहीं सोचना। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं, वायुमंडल खराब हो जाता है। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं उस व्यक्ति का दिमाग गर्म होता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते हैं इसने मेरा दिमाग ही गरम किया, माना ऐसा व्यवहार किया जो मुझे ज्यादा सोचना पड़ा। अगर आपको ज्यादा सोचना पड़ता है, इसका मतलब आपके जीवन में समस्या है, निगेटिव संकल्प है। इसीलिए पॉजिटिव बनो, समस्याओं का समाधान करो। 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले संकल्प चलाया उसको पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी आई, ईर्ष्या करेंगे पेट की बीमारी हो जाएगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फड़ फड़ के देखते हैं। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को जॉइंट पेन होते,
गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ क्या हुआ, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। हाँ, तो आज सभी समस्याओं का कारण है निगेटिव सोच, इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ। आज किसी को नजदीक का नहीं दिखना, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइर, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती हैं, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना इधर देखेगा नहीं ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो शरीर की बीमारी क्यों हो रहे हैं, निगेटिव से। इसीलिए पॉजिटिव बनो। ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान केवल सतयुग में जाने के लिए नहीं है, वर्तमान समय हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनने के लिए ज्ञान है। आज आपके कानपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल बनाया नहीं। इसीलिए बाबा ने, बैद्यनाथ शिव बाबा ने क्या बनाया, ये सेंटर बड़ा तपोवन, और कितनी बड़े बड़े दीदी ने सेंटर बना कर रखे। ये एक हॉस्पिटल है, एक दिन आएगा यहां लोगों की लाइन लगेगी, ताली तो बजाओ। लोग यहां लाइन से खड़े रहेंगे यहाँ की दवाई लेने के लिए। बाबा ने बनाया मतलब ऐसा नहीं बनाया, बाबा ने भविष्य को देखते हुए बनाया। बड़े बड़े बाबा कहते हैं हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। ये किस चीज का हॉस्पिटल है, मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। और जिसका मन बीमार है उसका तन बीमार होता है। आज लोग क्या कर रहे हैं, दवाई तो ले रहे हैं, वहां से दबा रहे, कहीं और से निकलते हैं, वहां से दबाते, कहीं और से निकलते हैं। जिन्होंने मन को ठीक है उसका सोच तो। आज हर एक के मन को बीमारी लगी, कौन सी, किसी के काम की बीमारी लगे, किसी के क्रोध के लगे, किसी को लोभ के लगे। और ये बीमारी क्यों लगे हैं, क्योंकि सोच निगेटिव है। और इस निगेटिव विकारों की उत्पत्ति होती है निगेटिव से, और पॉजिटिव होते हैं गुणों से, उत्पत्ति होती है पॉजिटिव से। तो अगर मुझे गुणवान बनना है तो क्या करना है, मुझे सदा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। इसीलिए बाबा ने कहा यह अग के फूल को क्या करो, व्यर्थ नहीं सोचो, सदा बाबा की मुरली के आधार से सोचो। यह है समस्याओं का समाधान। अगर मेरे जीवन में समस्या है, इसका मतलब मैं निगेटिव हूं। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज कोई भाई बहनों को जब सेंटर पर बुलाते हैं, हमारी बहनें बुलाते हैं, भाई जी या माता जी आप ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, तो क्या बोलते हैं, बहन जी हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है। ठीक है, यहां नहीं आएगा, तनाव में आएगा, टेंशन में आएगा। कितने सारे मोबाइल में सर। चलो 2 मिनट हम बाबा को याद करके फिर आगे ट्रैफिक कंट्रोल भले
ओम शांति। तो बात चल रही थी, आवाज कम हो, नहीं वहां से बंद नहीं। तो बात चल रही थी, किसी को अगर हम बहने सेंटर पर बुलाते तो क्या बोलते हैं, बहन जी हमको टाइम का है, क्या बोलते हैं, ठीक है यहाँ नहीं आएगा, तनाव में आएगा, टेंशन में आएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। आज देखो कितने सब हॉस्पिटल बने हैं। आज यहां नहीं आएगा, कोई तनाव में आएगा, टेंशन में आएगा, कोई अपराध होगा, जेल में जाने का टाइम है। आज यहां नहीं आएगा, कोई ना कोई अपराध करेगा, कोर्ट में जाने का टाइम है। अब जाकर के कोर्ट में देखो कितने बैठे हैं, हजारों बैठे हैं वहां, वो बोलते हैं हमको टाइम नहीं है। यहां नहीं आएगा, कोई अपराध होगा, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये जो मैंने जगह गिनाई आप लोगों को, जेल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, पैसा बर्बाद करने वाली जगह है। आजकल लोग कोई बीमारी है करके हॉस्पिटल में जाते हैं, वो और ही किडनी निकाल करके लेंगे। कोरोना काल में हुआ ना, गए थे कुछ इलाज करने के लिए, किडनी निकाल करके ले लिया। इसीलिए हॉस्पिटल से बचना है, जेलों से बचना है, पुलिस स्टेशन से बचना है। आधा घंटा 1 घंटा यहाँ आओ, बाबा की मुरली सुनो, योग लगाओ, अगर कुछ पैसा है भंडारे में डालो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना ये बड़ा जरूरी है, सकारात्मक बनना जरूरी है। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं, और जेल में जाने वाला कोई अनपढ़ नहीं है पढ़े लिखे। लेकिन कोई ऐसा काम हुआ, और खास तो आजकल जेलों में जाने वाले कैदी गुस्से वाले ज्यादा होते हैं। मैं जब जेल में जाता हूं, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी हैं, काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं, चोरी वाले कितने हैं, निर्दोष 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं। और ये क्रोध क्यों आता है? निगेटिव से। इसलिए बाबा ने कहा ये अग का फूल मेरे पर चढ़ाओ। आज दुनिया में वर्तमान समय जो समस्या है निगेटिव से, और इसीलिए आज अपराध हो रहे, गुस्से करने के कारण। आज वायुमंडल, मैं जब स्कूलों में जाता हूं, 12,000 जितने स्कूलों में गया हूं, जब स्कूल में बच्चे सामने बैठते हैं, जब मैं ऑफिस में जाता हूं, टीचर से मिलता हूं, तो प्रिंसिपल अपने टीचर स्कूल की इतनी महिमा करता है, हमारा स्कूल बोर्ड में नंबर 1 आता है, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो मैंने कहा, तो लेकिन जब मैं क्लास में जाता हूँ, सारे बच्चे सामने हॉल में बैठे रहते हैं, तो मैं बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, लगभग 95 से भी % ज्यादा बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो मैंने कहा सर आप तो कहते थे हमारा स्कूल बहुत अच्छे है, नंबर 1 आता है। सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। तो नंबर 1 काई का हुआ? तो यही बच्चे समाज में जाकर के क्राइम कर रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई नशा। अभी हुआ ना, एक नोएडा में 2-3 लड़कियां थी, उसके 3 बहनें थी, और रात में मोबाइल देखती थी। उसके पापा जी ने देख लिया, मना किया, गुस्सा आया, 9 मंजिल से कूद के सुसाइड कर दी, तीनों भी। और पापा जी को कहा कि पापा जी सॉरी, हमारी से गलती हो गई। देखो ये आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। क्यों? निगेटिव। इसलिए टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। और निगेटिव के कारण आज लोग दुखी हैं, परेशान हैं। इसलिए इस निगेटिव सोच को क्या करो, बाबा के ऊपर अर्पण करो। ये विरह संकल्प क्या करते हैं?
हमें दुखी बनाते हैं। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? हाँ, गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी चावल। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल। लेकिन इस शरीर का जो ड्राइवर है कौन है? आत्मा। इसका भोजन क्या है? ज्ञान। ज्ञान मतलब पॉजिटिव विचार। ये मुरली, ये आत्मा का भोजन है। ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। ये क्या है? बड़ा बड़ा डाइनिंग हॉल बनाकर रखा हुआ है सभी। भविष्य में बहुत लोग आने वाले हैं यहां। इसलिए अगर ड्राइवर को सड़ा गला भोजन खाएंगे तो क्या हो जाएगा? खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट कराएंगे, बीमार हो जाएगा वो। इसी तरह अगर हम निगेटिव सोचेंगे, विरस सोचेंगे तो हमारे अंदर बीमारियां पैदा हो जाएगी। कौन सी? काम की, क्रोध की, लोभ की। इसीलिए बाबा कहते हैं ये मुरली रूपी रोज ज्ञान का भोजन आत्मा को दो। शुद्ध भोजन खाओ, शुद्ध मन में विचार पैदा हो। निगेटिव विचारों से विकार पैदा होते हैं और पॉजिटिव विचारों से गुण पैदा होते हैं। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, सहन शक्ति आएगी, धैर्यता आएगी, सत्यता आएगी, ये दैवी गुण आएंगे। इसीलिए वर्तमान समय अपने सोच को पॉजिटिव बनाना। इसलिए कारणों का निवारण करो, समस्याओं का क्या करो? समाधान करो। और इसीलिए अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाना। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर क्यों होते हैं? दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। और ऐसे टेंशन से ऐसी केमिकल उतरा, शुगर पैदा होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसीलिए बीमारियों का कारण है निगेटिव सोच। इसीलिए अब हमें निगेटिव को खत्म करना है, व्यर्थों को खत्म करना है, सदा पॉजिटिव। निगेटिव वाला कर्म योगी नहीं बन सकता। बैठ करके भी योग नहीं लगेगा उसका। अगर सोच निगेटिव है, समझो किसी ने अपमान किया, निंदा की, उसके आपके विचार चल रहे हैं और आप योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। फिर कहेंगे मेरे को ने क्यों बोला? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हो, शक्ति। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? कहां योग लगेगा? इसीलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव वाला, सकारात्मक सोच वाला भ्रुकुटी आसन पर बैठता है, अपने खुर्ची पर बैठता है। कई कहते मुझे मेरी आत्मिक स्थिति रहती ही नहीं है। क्यों नहीं रहती? मेरे सोच निगेटिव है। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव बनाना। जिसके सोच निगेटिव है उसकी बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है। जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा कैसे दिखा पड़ेगा? धुंधला। इसी तरह जिसके सारा दिन विचार निगेटिव है, योग में बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ना आत्मदर्शन ना परमात्मा दर्शन होगा। इसलिए व्यर्थों से बचना। संकल्प से सारा कल्प चलता है। संकल्प से हमारे शब्द बनते हैं, संकल्प से हमारी वृत्ति बनती है, संकल्प से हमारी दृष्टि बनते हैं, संकल्प से व्यवहार बनता है, संकल्प से सब कुछ होता है। अगर मेरे संकल्प ही निगेटिव है, मेरा कल्प भी निगेटिव। इसलिए समस्या का समाधान क्यों करना है? क्योंकि मुझे परिवर्तन करना है। सोच को बदलो, विचारों को बदलो, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। ये समस्या कुछ नहीं, मेरे संकल्प निगेटिव से क्या हो गया? समस्या पैदा होगी, राई का पहाड़ बन गया है। समाधान करना अर्थात पहाड़ को भी राई बनाना,
बड़ी बातों को भी छोटी बनाना। लेकिन हम क्या करते हैं, समस्या का चिंतन करते करते उसको पहाड़ बना लेते हैं और फिर कहते हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, और उसके कारण व्यर्थ का पहाड़ बना करके फिर समय बर्बाद करते हैं। इसलिए अब हमें पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है। निगेटिव से तनाव की उत्पत्ति होती है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सूखे कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने, उसको भगाओ, तीसरा कहेगा पापा जी मुझे। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। बाबा ने तो उसी दिन अलग बात बताई, ये दुनिया वालों का है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे कौन से बच्चे अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे और शाम को शांति से बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे पापा जी, क्योंकि आप उसके मम्मी पापा आपने पैदा किए हैं। फिर एक भगाओ, दूसरा आएगा, संकल्प आएगा, फिर दूसरा आएगा, तो आपको योग में बैठने नहीं देगा। इसीलिए अपने संकल्प को कम पैदा करो, संकल्प को पैदा करो लेकिन पॉजिटिव पैदा करो। इसीलिए बाबा कहते ना, दुआएं दो, किसी को बदुआएं। कई कहते मेरा किसी ने बुरा किया, मैं दुआएं कैसे दूं, वो तो रावण की तरह है। बाबा कहता है कोई रावण भी हो तो भी क्या कहो, बाबा इस रावण का भला करना, दुआएं दो। अगर उतावले होकर के बदुआएं देंगे, इसका तो सत्यानाश हो जाएगा। ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश ही होगा। दुआएं देने वाला देवता बनता है, बदुआई देने वाला देवता। अगर कोई, एक बार मैं कहीं जा रहा था, तो एक शराबी शराब पी करके हनुमान को गाली दे रहा था। हनुमान का बड़ा सा मूर्ति थी, उसका एक हाथ वरदानी था, दूसरा हाथ में गदा रखी थी, और वो हनुमान को गाली देता है। क्या बोलता है? हे हनुमान तुम बंदर है, बंदर। कहता तुमने तो सीता को तो ढूंढ लिया, लेकिन मेरे पत्नी को तुम सुधार नहीं सकता, तुम बंदर है, बंदर। मुझे लगा हनुमान थप्पड़ क्यों नहीं आ रहा है, फिर भी ऐसे कर रहा है, हाथ में गदा है, वो ये क्यों नहीं मारता? अगर मारता तो हनुमान भगवान कैसे बनता? वो देखो, मूर्ति के अंदर भी सहन शक्ति। इसी तरह आज हमें भी क्या करना है, आज हमें कोई बोलता है तो 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, ऐसे मुड़ करके जाएंगे। और वरदाने हाथ के बजाय नीचे, कभी कभी तो ऐसे भी कर लेते कई माता है। ऐसा कोई है माता हाथ में, कोई मंदिर में, वो कैसी देवी बनेगी? 15 दिन उसे बात नहीं कर रहे, ये कर रहे। इसीलिए बाबा कहते हैं पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, यह है समस्याओं का समाधान। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, दोपहर में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठो, बाबा आज अपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना। यह है समस्या का समाधान। अब किसी ने गाली दी, हम क्या करते हैं, मेरे को सबको कहेंगे मेरे को उन्होंने गाली दी, मन में भी सोचेंगे, उसे नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, तो देवी कैसे बनेंगे? किसी ने आपका परिचिंतन किया, उसका समाधान कैसे करना है? ये परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कोई कीर्तन भजन गाते, कैसे गाते कीर्तन भजन? 2-4 जन इकट्ठे होते, एक जन क्या करता है, एक जन गाता है देवी की महिमा, और दूसरा क्या करता है, ढोलक बजाता है। भजन कीर्तन में क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन गाता है, दूसरा जन ढोलक बजाता है, तीसरा झांझ बजाता है, चौथा क्या करता है, 3-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भजन मंडली। इसी तरह परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक कहेंगे वो है ऐसी, दूसरा कहेगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया,
तीसरा कहेगा हाँ वो ऐसी करते रहते। जो संगम युग में आपको ये कहेंगे वो है ही ऐसी, तो वही 3-4 लोग आपका जब मंदिर बनेगा द्वापर में, उस शहर में उनको जन्म लेना पड़ेगा, उन 4-5 लोगों को। और जिसने ये कहा था कि वो है ही ऐसी, वो क्या बोलेंगे, हे देवी तुम बड़ी महान हो। यहां तो 1 घंटा बोला था, वहां 1 जन्म तो क्या बोलेंगे, हे देवी तुम बड़ी महान हो, भजन गाएगी। और जिसने हाँ में हाँ मिला तो वो पीछे से ढोलक बजाने का काम करेगा 1 जन्म तक। और जिसने कुछ नहीं बोला था, हाँ मेरे साथ भी ऐसी करते रहते, वो जांच बजाएगा 1 जन्म तक। और जिसने कुछ बोला ही नहीं था, केवल सुना था, और क्या हुआ, और अपनी भावनाओं को बिगाड़ता था, तो वही भजन सुन करके भावनाओं को अच्छा बनाएंगे। तो भजन वाले चाहिए ना, कीर्तन भजन वाले चाहिए। किसी ने मेरा परचिंतन किया, योग में बैठे बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन बड़ी भेजी थी, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना और उनको दुआएं भी दो, तुम लोगों का अच्छा हो जाए, भला हो जाए, तुम सब सुखी बन जाए। परचिंतन करने वालों को भी दुआएं दो, ये है समस्याओं का समाधान, ये है कारणों का निवारण। नहीं तो हम क्या करते, जब हमको पता चलता अरे तुम्हारा विषय निकल करके तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे थे, अच्छा मेरे लिए ऐसे, इनका भी सत्यानाश हो जाए, ये भी ऐसे वैसे, हम भी उनका भजन करना शुरू कर लेते। लेकिन नहीं, समस्याओं का समाधान करो, कारणों का, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा नहीं बन सकता। दही बड़ा खाते हैं ना, यहाँ यूपी में खाते हैं दही बड़ा। दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है, रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, पीसते समय सहन किया तब जाकर आटा बना, उसके बाद एक बड़ा सा प्लेट लेकर के उसमें फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं, ग्लास में पानी लेंगे, फेंटा हुआ आटा डालेंगे, अगर डूब गया बड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त बनेगा, और फेंटेंगे जब तक वो तैरता है पानी में, तब तक उसको क्या करते, फेंटते। उसके बाद क्या करते हैं, गरम के तेल की कढ़ाई रखते हैं, उसके अंदर आजकल की मेंदू वड़े की मशीन आते हैं, उसके अंदर डाल करके छोड़ेंगे, तो गरम तेल को भी सहन करता है, करारा होने तक ऊपर नीचे करेंगे। फिर क्या करते हैं, वो निकाल करके उसको दही में, ठंडे पानी में डालेंगे, पहले ठंडे पानी से निकाल करके करते करते जोर से दबाते, पानी निचोड़ देते हैं। अगर दबाते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, रिजेक्ट हो गया, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे। जो दबाने के बाद साबुत रहता है, प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बोरा, और उस ऊपर से जीरे को भून करके पीस करके उसकी पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, ऊपर से लाल मिर्ची डालेंगे, और उसके ऊपर हरा धनिया पड़ा होगा तो वो भी डालेंगे। दही बड़े की प्लेट तैयार होगी, अब जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। तो बड़ा बड़ा कब बना, पीसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाई, मिर्ची, सारी प्रोसेसर को क्या किया उसने। तो मुझे भी बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कोई तो माताएं रो रो के बोलते हैं मुझे कब तक सहन करना, ऊपर देकर के भगवान मुझे कब तक सहन करना है। वो कहता है तब तक करो जब तक ऊपर नहीं आएंगे, तब तक। जब तुम ऊपर आओगे तुम्हारा फेंटना क्या हो जाएगा, तब तक। बीच में रोना नहीं है। बड़े को कब तक फेंटा, जब तक वो पानी के ऊपर तैरा तब तक उसको फेंटते रहे। फिर क्या करेंगे, खट्टी बातें आएंगी, नमक मिर्ची लगाएंगे, कोई आप सत्य हैं, आपकी बातों को उल्टी सुल्टी बना करके दूसरे के सामने पेश करेंगे तो भी सहना है। कोई नमक मिर्ची लगाएगा, कोई फुलाएंगे, महिमा करेंगे, महिमा करने वाले ही दबाएंगे। कहीं को लगता और कुछ नहीं, जिस बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, और जब यही मेरे साथ ऐसा करता है मुझे दर्द होता है, यही तो व्यर्थ है। आज एक संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। संसार का नियम है। आज जिस शिव बाबा ने हमें रात भर करके पढ़ाया, मधुबनी में बाबा आते थे, अव्यक्त बाबा शाम को आते थे, और कब जाते थे, कई बार 10 बार सवेरे गए,
10 बजे गए, रात भर बाबा ने पढ़ाया, देवी देवता बनाया, ज्ञानी बनाया और सतयुग में लेके गए। सतयुग में जब हम गए तो क्या, जब सतयुग में जाने के बाद सब सोने का महल मिला, सोने के महल में प्रवेश किया तो बाबा को भोग लगाया, हमने भोग लगाया। बाबा थैंक यू, आज हम सोने के महलों में आए, आपके कारण आए, लगाया भोग। जैसे आपका बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई किया और आपने उसको मेहनत करके पढ़ाया और जब उसने नया घर बनाया और आपको बुलाया नहीं, आपको कितना परेशान हो जाएगी। देखो इस बच्चा कैसा है, सबको बुलाया और मुझे नहीं बुलाया। तो जिस बाबा ने हमको पढ़ाया, देवी देवता बनाया और सतयुग में बाबा को बुलाया, हमने बुलाया नहीं? बुलाया, स्टिकर भी नहीं लगाया और यहां तो भोग लगाते, क्या क्या करते। इतना ही नहीं, द्वापर में गए, उसी बाबा को गाली देना शुरू किया और अकेली गाली नहीं दी, निमंत्रण कार्ड छपवाया, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप आ जाना। और माइक भी लगाया ऊपर, सुन ले, गाली सुनने के लिए क्या लगाया और क्या बोला, हे भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, अकर्ता है। अगर आपकी सास आपको कहे ये कुछ नहीं करती तो आपको कितना लगेगा, मैं इतना काम करती हूँ और मेरे को बोलते कुछ नहीं करती। बोले ऐसे बोलते हैं, वैसे तो बोल रहे, बोलने दो। अब बाबा को क्या बोला, अकर्ता। क्या बाबा अकर्ता है? अगर बाबा इस धरती पर ना आता एक कल्प में, बाबा को ऐसे बोलते हैं अकर्ता, तो ठीक है, बाबा बोलता है इस कल्प में मैं नीचे जाऊंगा नहीं, मरो। तो बाबा अगर एक कल्प में नहीं आता तो क्या होता? ये दुनिया तो कहां रसातल में पहुंच जाती, विकारों से कौन बचाता। इसीलिए बाबा को कहा भी अकर्ता, ये कुछ नहीं करता, ये नहीं करता, कुत्ते में बिल्ली, तो भी बाबा ने क्या नहीं किया, अपनी पावर को यूज नहीं किया और उनको ऊपर से आया और आकर के क्या बोला। पिछले बार मैं इनको ज्ञान सुनाया था, इन्होंने मुझे सतयुग में गए थे तो मुझे पूछा भी नहीं, भोग भी नहीं लगाया और इतना ही नहीं, मुझे तो द्वापर में जाकर गाली दी। मैं इनको कभी देवता नहीं बनाऊंगा, नए लोगों को ढूंढूंगा। सोचा, जब ऊपर से आया, गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वालों पर उपकार किया। इसलिए ये बाबा केवल ज्ञान सुनाता नहीं, बाबा के खुद प्रैक्टिकल में लाइफ में ये ज्ञान है, यहां रख देना। तो इसलिए जब बाबा समस्याओं का समाधान करता है, इसीलिए ये ज्ञान केवल बाबा सुनाता नहीं है। बाबा कहते बच्चे, एक गीता में एक कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे पार्थ, मैं केवल तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं भी यहां करके तुम्हें कर्म करके सिखला रहा हूं। तो बाबा भी हमें यहां करके कर्म करके, आज मुझे गाली देने वालों को मैंने भी क्या क्या गले लगाया, जैसे मैंने लगाया तुम भी क्या करो, गाली देने वालों को। लेकिन कौन गाली देने वालों को गले लगा सकता है? जो निगेटिव को पॉजिटिव में ला सकता है, जो समस्याओं का समाधान करता है। इसीलिए वर्तमान समय इस ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आजकल एक नई बीमारी निकली, कौन सी? ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज, ये ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, ये क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, वेरा सोचता है, उसके नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाती है और उसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, निगेटिव नहीं सोचो इस भट्टी से। क्योंकि आजकल ये तनाव के कारण, टेंशन के कारण घर घर में रामायण चल रहे हैं, घर घर में महाभारत चल रहे हैं, घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लोगों सुख शांति नहीं है। मुझे तो भारत के 1200 जेल में जाने का मौका मिला और आजकल के जेलों में कौन जाते हैं? जो निगेटिव है। आज हम अपने आप को क्या समझते? ज्ञानी। क्या समझते? ज्ञानी। और दुनिया वालों को क्या समझते हैं? अज्ञानी। मैं तो सोचता हूं अज्ञानी वो है जो निगेटिव सोचता है। अगर बीके बनने के बाद भी आप निगेटिव सोचते हैं, आप ज्ञानी नहीं है। आज आपको बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है,
कर्मों का ज्ञान दिया है, जो हुआ अच्छा ये सारा ज्ञान दिया है, तो भी हम कहते ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। इसका मतलब ज्ञान की हमें गहराई नहीं है। इसलिए वर्तमान समय नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो है ज्ञानी, वो है समझदार, वो अशरीरी बनते हैं विदे। क्योंकि हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य है फरिश्ता। अभी भी बाबा ने वरदान दिया, उड़ता फरिश्ता भव दिया ना, अभी शिवरात्रि में वरदान दिया फरिश्ता भव का। क्योंकि जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे देवता, तो फरिश्ता मतलब क्या, पंख आने वाले हमको। फरिश्ता अर्थात जो ड्यूटी मिली है, जो सेवा मिली है, उसमें हल्का होकर के रहना। चाहे गृहस्थी में रहो, चाहे कहीं, संकल्प नहीं चलाना, मन को चुप रखना, वो है फरिश्ता। नहीं तो निगेटिव, जैसे कोई अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ के उसको खा रहे हैं। अंधे को क्या लगता है, मैंने बोरी भर करके पीसा, लेकिन जमा कुछ नहीं। इसी तरह हम योग लगा रहे हैं, अमृत वाला उठ रहे, सेवा कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, और निगेटिव सोच रहे, सारा दिन निगेटिव सोचता है, जितना कमाया उतना खत्म। इसलिए पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, व्यर्थों से मुक्त बनना। इसलिए बाबा ने खास ये समस्याओं का समाधान करने का ये पाठ पक्का कराया। इसीलिए समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। जो समस्याओं का समाधान करता है, कारणों का निवारण करता है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कर सकता है, वो निरंतर योगी बन सकता है। हमारा टाइम किसमें जाता है? व्यर्थों में ज्यादा जाता है। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। जो तो मैं खुद पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? कैसा पता चलेगा मैं निगेटिव है पॉजिटिव? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहा है, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने तो दूर से देखा, वो क्या है मैं जानती हूं, निगेटिव है। कोई कोई तो माताएं क्या बोलते हैं, वो तो राक्षस है, राक्षस में कैसी रहती हूँ उसके साथ मुझे पता है। हाँ 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 पिछले जन्म में थे ना। हाँ, तो आज इतना अंदर निगेटिव बनता ही नहीं एक दूसरे से। और कई कई तो माता, अभी मैं एक जेल में गया था जहां 500 महिलाएं जेल में थी, तो एक महिला को मैंने उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आई? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। मैंने कहा कॉलेज के प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ था, खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे, पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने कहा कि हिम्मत नहीं हारी, मैंने इधर उधर बचपन से काम करके पढ़ाई की, लेक्चरर बन गए। जब लेक्चरर बन गए तो शादी हो गई, बच्चे होते गए, फिर भी कहा कि मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, मेरी मेहनत देकर के संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। जब प्रिंसिपल बन गए, मेरे अच्छे दिन आ गए। मैंने एक गाड़ी ली, एक बढ़िया सा मकान बनाया, तो बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आई, लेकिन बहू ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना न बनाना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी यही बनाएंगे। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 15 दिन हो गया, 6 महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, कुछ नहीं करती। मैडम को टेंशन शुरू हो गया। तो एक दिन उसके कॉलेज में मीटिंग थी, थोड़ा से देरी से आई, उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। उनको लगता है के कारण सबको भूखा तो नहीं मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जियां बनाई, रोटियां बेल रही थी स्टील के बेलन से। इतने में बहू आई और आकर के कमर में हाथ रखती है। कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? वहां एसी में बैठो, बेल बजाओ तो लोग पानी ला कर देते हैं। एक तो खाना नहीं बनाया और दोबारा ऐसे शब्द यूज किया। इतना दिन का टेंशन तो था ही, वही स्टील का बेलन गुस्से से फेंक के मार दिया, बहू के सिर में लग गया।
वो ऑन स्पॉट खत्म हो गई। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गए और कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। उस मैडम को मैंने कहा कि मैडम आपको गुस्सा क्यों आया था उस बहू के लिए? कहते उसने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा टोंट कहाँ लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं आया। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना। ये तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई। आज हजारों घटना घर घर में हो रहे हैं, तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ये ज्ञान का अमृत आपको मिल रहे हैं। आज घर घर में देखो ये निगेटिव के कारण पति पति का बनता नहीं, कितना गुस्सा, क्या क्या हो रहा है। इसलिए वर्तमान समय समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, समस्या का कभी भी चिंतन नहीं करो। नहीं तो पूरा जीवन, एक एक का जीवन तो नरक में बना हुआ है, एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ रहा है। और इसीलिए माता ही देखो आपस में मिलते ही तुरंत चूचू करना शुरू करते हैं, परचिंतन करना शुरू करते हैं, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बताओ माताएं, माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? नहीं, ज्यादा है। माताएं सहन करती हैं, पति ने कुछ बोला टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेगी, सहन तो करेगी, चुप बैठेगी। सास ने कुछ बोला टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, पड़ोसनी के पास जाकर के बैठेगी, पानी भरने के बहाने जाएगी या माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया? वो कहे अरे क्या कहो पति ने मेरा बड़ा घमासान किया। वो कहे कि मेरा भी कोई कमाई क्या? हाँ, वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर के सुना रहे, उसको कहते परचिंतन। और वो जाते फिर कहे कि ठीक है जो करेगा सो भरेगा, हमको क्या, 1 घंटा तक किया और क्या बोलते हैं जो करेगा सो भरेगा। फिर वो जाते जाते वो कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। वो बात सुन के आई और सारा दिन वही चिंतन चलता है। अब शाम को आएगा धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हो गया, मैं भी उसके अर्धंग नहीं हूं, मैं भी खाना बनाती हूँ, सारा दिन थोड़ी सोई रहती हूँ। वो बातें चिंतन करते, शाम को जब आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। ये क्या हुआ? निगेटिव का कारण। अगर माता ने सहन किया लेकिन बातें समाई नहीं, अपने पास नहीं रखी, वो औरों को सुनाया, वो क्रोध में उत्पन्न हुई, क्रोध की उत्पत्ति हो गई। इसलिए माताओं को सहन करके समाना है। इसलिए गणेश को पेट बड़ा दिखाते। पेट बड़ा मतलब कोई कुछ भी कहता उसको संभालो, इधर उधर नहीं फैलाओ, तब दूसरे के विघ्न हारेंगे। इसलिए माताओं की एक कमजोरी होती है, माताओं में विशेषता भी होती है, लेकिन एक कमजोरी कौन सी? माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं। और इस कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया है। और इसीलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है? कि माताओं को, बाबा को पता है कि इनको अगर बताएंगे इनके पेट में नहीं ठहरेगा, सबको सुनाएंगे। और इसीलिए माताओं की संख्या क्लास में कितनी है देखो, भाई तो इक्का दुक्का 2-4 है, सारी माताएं बैठी हैं। क्योंकि भाई जी ने, मानसिंह भाई ने बताया कि हमारे यहाँ भट्टी है, आज सेंटर पर बहनों ने बोला, सबको बोला कि तुम भी आना, तुम भी आना, माताएं ज्यादा आई। और भाई ने किसी को सुनाया नहीं, कोई नहीं आया। तो ये ज्ञान की बातें भले सुनाओ, लेकिन व्यर्थ बातें अपने अंदर समाना, इधर उधर जहर को भी अमृत बना करके पी लो। इसलिए माताओं में सहन शक्ति की क्या बनना है? देवी बनना है। कभी भी व्यर्थ बातों का परिचिंतन, यह है समस्याओं का समाधान। इसलिए जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ना, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करके एक दिन गुस्सा आएगा। फिर कहेगा तुम्हारे 3 साल से देख रहे थे, मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा है सीटी। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा, कोई भरोसा। इसलिए पॉजिटिव बनो, समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। जो समस्याओं का समाधान करता है उसके संकल्प कम चलते हैं। संकल्प, समस्या तो सबके पास है। एक माताजी रोज क्या करते हैं, घर के बाहर जाती है
और घर के बाहर जाकर के ऊपर देकर के कहते हैं, हे भगवान मुझे आपने कितना दुख दिया, मुझे जीवन में कितनी समस्याएं, रोज भगवान को क्या करते वो बोलती रहती है। तो एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गया, कहते हैं माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें क्या करना, एक चिट्ठी पर लिख देना और उसी चिट्ठी की एक गठड़ी बना देना और उसी गठड़ी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ वहां टांग देना। तुम्हारा ज्यादा है ना, तुम्हारा छोड़ देना, लेकिन वहां वड़ के पेड़ को और भी दुखों की गठड़ी है, तुमको जो भी पसंद है उसमें से एक लेके आना, क्योंकि तुम दुखधाम में रहते हो, दुख जरूरी है। तो माता बड़ी खुश हो गई, अपनी सारी बातें क्या क्या उसने क्या क्या दुख था वो चिट्ठी पर लिख दी और उसी चिट्ठी की गठड़ी बना दी और उसी गठड़ी को क्या करते हैं, गांव के बाहर बड़ का पेड़ वहां जाकर टांग देते हैं। अपना तो छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने कहा तुमको जो भी पसंद है उसमें से कोई लेके आना। उसको लगा ये लू या ये लू या ये लू या ये लू, लास्ट में हिम्मत करके क्या क्या उसने एक लिख निकाला और निकाल करके लेके आ रही थी। उसको लगता है मेरा पति तंग करता है, बाकी तो सारा ठीक है, सास कभी झगड़ा करते, लेकिन जिसका मैं लेके जा रही हूं उसको पति है या नहीं, वो है तो कौन से जाति का है, उनको घर है या नहीं, बच्चे कैसे हैं, पड़ोसी कहाँ हैं। वो वापिस गई, वो छोड़ दिया और अपना ही लेके आती है, क्योंकि अपना दुख जानी पहचान वाला होता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में दुख है तो जहां रखा है जैसे रखा है, क्योंकि वर्तमान समय दुख हर एक के जीवन में है। इसलिए समस्याओं का समाधान करो, कारण जो समस्याओं का समाधान करता है हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है, और जो एडजस्ट करके चलता है वो सुखी है। उसके जीवन में सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। लेकिन सहन शक्ति का आधार क्या है, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। सकारात्मक वालों के पास सहन शक्ति आती है और निगेटिव वालों के पास गुस्सा आता है। इसीलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, और उसके लिए समस्या का समाधान करना जरूरी है। एक माता जी अभी मधुबन में मेरे पास आई थी, तो कहते भाई जी वो किचन में डाइनिंग हॉल में परोसने का सेवा करती थी। कहते भाई जी मैं यहाँ आई हूँ तो बड़ा उमंग लेके आई थी, मधुबन में जाऊंगी, मैं पुरुषार्थ करूंगी, मुरली सुनूंगी, बहुत अच्छा ये हो जाएगा। लेकिन मुझे ड्यूटी कहाँ मिली, डाइनिंग हॉल में, और डाइनिंग हॉल में भी कहाँ मिली, जहां माई लोग जो लेबर लोग टोकरा के टोकरा ला करके कटोरिया चम्मच डाल देते हो इसमें, उसका आवाज इतना तेज आता है, मेरा सिर दर्द होता है। तो कहा कि मैंने वो एक भाई को जाकर के बताया, जो डाइनिंग हॉल का भाई जी मुझे सेवा चेंज करो, मेरे को ये कटोरी और ग्लास का आवाज, मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो उसने कहा माता जी सेवा करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से आप अपने घर में जा सकते हैं, यहाँ तो बहुत लोग हैं, अब मैं क्या करूं। तो मेरे पास आई, तो मैंने कहा माता जी आप क्यों सोचते हैं मेरा सिर दर्द हो रहा है, ये सोचो कि मैं जैसे यहाँ आई हूं, मुझे देवी देवताओं का, ये ब्राह्मण कोई साधारण आत्मा नहीं, ये देवी देवता भविष्य में बनने वाले, मैं इतनी उनकी सेवा खाना परोसने की कर रहा हूं, मेरी दुआएं इतनी जमा हो रहे हैं, मेरे मंदिर में घंटियां बज रही, कटोरी और ग्लास की आवाज नहीं आ रही, किसकी आवाज आ रही, घंटियों की आवाज आ रही। जितनी मेरी दुआएं ज्यादा इतनी घंटियां ज्यादा, ऐसा समझ करके आप क्या करो, सेवा करो। और जब उसने घंटी के स्वरूप में सुनना शुरू किया तब उसको कहते मुझे मजा आ गई। तो एक दिन मेरे पास आई, कहते भाई साहब मेरे को इतना मजा आ रहे हैं, मैं दोबारा जब आऊंगी तो यही सेवा लूंगी, इतना मुझे मजा आ रहा है, सिर दर्द बंद हो गया। ये है समस्याओं का क्या करना, समाधान करना। हमें कोई स्थान को बदलना है, लोगों को नहीं बदलना, लेकिन क्या करना है, उस बात को पॉजिटिव में लेना है। तो हर परिस्थिति को पॉजिटिव लो, और पॉजिटिव वाला हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है। उसके बाद सहन शक्ति आती है, उसके बाद धैर्यता आते हैं, कई गुण और शक्ति आते हैं। इसलिए हमें समस्याओं का समाधान, कारणों का क्या करना है, निवारण। कई क्या समझते हैं ये सर्दी है ना, इसीलिए थोड़ा मुरली के लिए हम नहीं आ पाते, फिर सर्दी के बाद क्या आएगी, गर्मी, फिर तो मौसम बहुत गर्म है इसीलिए, फिर कहीं गर्मी के बाद क्या आते हैं, बरसात। कहते रात में मच्छर काटे, बरसात आई, थोड़ा बरसात पूरी हो जाएगी ना, तब कल करेंगे, काल उठा करके लेके जाएगा। इसलिए समस्याओं का समाधान करो।
एक बचपन में एक कहानी पढ़ा करते थे। एक शिकारी क्या क्या एक कबूतर के ऊपर क्या क्या जाली बिछाई कबूतर पकड़ने के लिए, तो सारे कबूतर उसमें फंस गए। अब कबूतर ने सोचा अब जाली तोड़ते रहेंगे, एक गांठ तोड़ो, दूसरी तीसरी चौथी, तब तक क्या हो जाएगा, शिकारी आएगा हमको पकड़ के लेके जाएगा। अब ये कबूतर कहता है ऐसा है, हम क्या करते हैं जाली उठा करके लेके चलते हैं, लेके चलते हैं। तो ये कबूतर कहता हाँ मेरा एक दोस्त है चूहा, उसके पास जाते हैं वो खोल देगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि जाली लेकर के उड़ पड़े, उड़ करके दूर गए और वहां क्या क्या उनका नीचे आकर के चूहा ने क्या क्या फिर वो काट करके वो सारे कबूतर बाहर निकल गए। अगर वो जाली तोड़ते बैठते तब तक क्या होता, शिकारी आ जाता, उसको पकड़ के लेके जाता, फंस जाते। इसी तरह माया ने हम सभी के ऊपर क्या क्या है, ये समस्या की जाली बचा करके भेजे। एक समस्या खत्म करो, दूसरी आएगी, वो खत्म करो, तीसरी। इसलिए समय रूपी शिकारी हमको पकड़ ना ले, इसलिए हमें क्या करना है, समस्या है तो भी क्लास में आओ, समस्या है तो भी अमृत वाला करो, समस्या है मुरली सुनने के लिए आओ, तो उड़ो। तो बाबा हमारा दोस्त है, वो हमको समस्या की जाली से मुक्त कर देगा। इसलिए समस्या है, इसलिए छोड़ना नहीं ज्ञान, समस्याओं का समाधान करो, कारणों का क्या करो, निवारण करो। लेकिन कौन कर सकता है, जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है। इसलिए सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव सोचना जरूरी है। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है, क्या बोलता है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ूनी के पत्ते खाओ, मेथी के करेले, मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो, निंदा की, डाइजेस्ट करो। लेकिन आज हमें करेले डाइजेस्ट नहीं होते, किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए वर्तमान समय में हर परिस्थिति को क्या बनाना है, पॉजिटिव। डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है, खुश रहो, क्या बोलता है, लोग खुश होने के लिए कहां जाते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं। आजकल हर शहरों में लाफिंग क्लब खुले, और वहां जाकर के सवेरे सवेरे बगीचे में क्या करेंगे, हाथ ऊपर करके हाँ 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 करेंगे। घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। इसलिए हमें सदा खुश रहना है। खुश कौन रह सकता है, जो पॉजिटिव है, सकारात्मक। निगेटिव वाला कभी खुश नहीं रह सकता। तो हमें समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ पुरुषार्थ, कुछ धारणा आपको बताता हूं। सबसे पहली धारणा है, अगर समस्याओं का समाधान करना है, ड्रामा को पसंद कर लो। पहली धारणा, ड्रामा को क्या करो, पसंद करो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया, हाँ, जो आपका बाबा ने ड्रामा बनाया ये पसंद आया? या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, सास भी झगड़ा करते, बच्चे भी ठीक नहीं है, मेरा शरीर भी बीमार होता है, इसलिए मेरा ड्रामा बदल दो। तो किसको किसको ड्रामा बदलना, अभी मैं जाने वाला हूं यहां से, शिवरात्रि के समय, होली के समय बाबा आने वाला है। तो यहां से जब जाऊंगा, जाते बाबा के कमरे में जाऊंगा, बाबा कहूंगा बाबा मैं किदवई नगर के जोन में गया था, वहां भट्टी किया था, वहां कुछ भाई बहनों ने कहा कि मेरा ड्रामा बदल दो। क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, आप एक्टर हैं, बाबा बदल भी सकता है। तो किसको किसको ड्रामा बदलने, हाथ खड़ा करो। अच्छा, 2-4 लोगों को बदलना है, चलो बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, मरा हुआ था ऐसा, हाँ? अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ ऐसे उठनी चाहिए, बहुत अच्छा। क्योंकि ड्रामा बदल देंगे, ये पति जो तंग करता है उसके बजाय कोई अच्छा सा पति, प्यार करने वाला, कभी झगड़ा न करने वाला, ऐसा रखेंगे तो ये जो ड्रामा बना है, बाबा मिला, ज्ञान मिला, वो भी बदल जाएगा। फिर अगर आपके जीवन में समस्याएं नहीं होगी, कोई परिस्थिति नहीं होगी, आपको बहनें बुलाएंगी, माता जी थोड़ा ज्ञान में आओ ना, भगवान पढ़ाता है, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग क्या, परेशान क्या, इसीलिए मंदिर में गए, बाबा का कितना अच्छा ज्ञान प्रदर्शन देखी, यहाँ आए, ज्ञान योग सीखा, सत्युग में गए। इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो। मुझे लगता है मधुबन में जो मुरलियां चली है 2017 तक, 16 और 17 तक,
और खास तो लास्ट में जो मुरलियां चली 2016 और 17, क्या चली? गुलजार दादी की तबीयत खराब थी तो भी बाबा आते थे, क्योंकि प्रोग्राम पहले से बने थे। तो गुलजार दादी की आवाज में अव्यक्त आवाज नहीं निकालते थे बाबा 2 साल। गुलजार दादी की आवाज में मुरली चलती थी। क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन हम लोगों को फोन करके बोलते थे, आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे? वाह वाह। एक एक मुरली में 50-60 बार वो शब्द रिपीट होते थे, वाह वाह। टोटल ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आया। वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी चुगली लगाएंगे क्या बोलेंगे? कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करेगा, आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके पिटाई करेंगे तो वाह वाह कैसे निकलेगा? तो भी इस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। क्योंकि उस माता को पति तो बहुत मिले, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिले। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान था, वो देवता के रूप में थे। लेकिन क्या वो देवता रूपी पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, कौन मिला है? तो उस माता के लिए उस सती वाले पति अच्छे हैं या अभी का पति अच्छा है? अभी का पति अच्छा है, उसके कारण बाबा मिला है। सत्यु का पति तो दिल्ली में रहता था, कुंज गली में, और संगम का पति कहां रहता है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में, किदवई नगर के इसमें रहता है, आसपास में रहता है। तो ये वाला पति अच्छा, उत्तर प्रदेश वाला या सती वाला अच्छा? बाबा को और बोलना चाहिए, बाबा ऐसा ही पति उत्तर प्रदेश वाला, किदवई कानपुर वाला पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना, क्योंकि इसके कारण बाबा मिला है। इसलिए हमें किसी से किनारा नहीं करना है, किसी को छोड़ना नहीं। उसी पति के साथ रहो, उसी गली में रहो, उसी बच्चों के साथ रहो, लेकिन अपनी सोच को बदलो। जो सोच को बदलता है समस्याओं का समाधान हो जाता है। अपने विचारों को पॉजिटिव बनाओ, यह है समस्याओं का समाधान। ड्रामा को पसंद कर लो। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, देखने में बड़ा सुंदर था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा है? क्या उस कानों से भगवान के मावों की मुरली सुनी है? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है, बाबा की नजर पड़ी है? क्या उस शरीर के हाथों से ईश्वरीय सेवा किए, कर्मणा सेवा? क्या मुख से किसी को ज्ञान सुनाया? क्या वो दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कनी रहती थी? वो दिल क्या काम का जिसने बाबा बाबा नहीं कहा? वो मुख क्या काम का जिसने ईश्वरीय महावाक्य नहीं सुनाए? वो कान क्या काम के जिसने महावाक्य सुने नहीं है? इसलिए ये शरीर कैसा भी हो वाह वाह करो। इसलिए यह है पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, यह है समस्याओं का समाधान करना। इसलिए समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो राजकुमार थे, कभी मोबाइल नहीं देखते थे, कहना मानते थे, लेकिन क्या उन बच्चों के कारण बाबा मिला? सतयुग में भी सास थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, देवी थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। इसलिए संगम युग का जो ये है, ये जीवन हीरे तुल्य जीवन है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ, सोच को सकारात्मक बनाओ, तो कभी भी समस्या अनुभव नहीं होगी। समस्या के समय जो पॉजिटिव रहता है वो समस्या उसके लिए वरदान बन जाते हैं, और समस्या के समय जो निगेटिव सोचता है वो समस्या उसके लिए श्राप बन जाती है। इसलिए हमेशा समस्या में पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, यह है भगवान के ऊपर भरोसा रखना। और वैसे तो हमें हमारे 3 बाप है। बाप कितने हैं? लेकिन माँ कितने हैं? माँ हमारी 4 है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। कितनी माँ होगी? अब जिसकी 4 माँ होते भी रोते हैं, दुखी हैं, इसका मतलब माँ को समझा ही नहीं। और चारों में से भी सबसे मतों की माँ ड्रामा।
ड्रामा संगम, ब्रह्मा तो संगमिक में होता है, मामा भी संगमिक में होते हैं, लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है चारों युग में आपको गोदी में लेके चलती है। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है तो माँ क्या करते हैं, उसका हाथ जोर से पकड़ करके फिर भी चम्मच उसके मुंह में ठूसेगी, तंग नहीं करे, उसका प्यार है। इसी तरह ड्रामा की कोई कड़वी बातें भी आती है हमारे सामने, हम नहीं चाहते रिपीट हो जाए, लेकिन फिर भी माँ उसको पिलाती है, क्योंकि इसी कड़वी बातों के पीछे कल्याण हमारा। इसीलिए हर कड़वी बातों को, हर समस्याओं को अंदर घूट लो, पी लो, यह समस्या का समाधान। हर परिस्थिति को अंदर क्यों क्या नहीं करो, उसको अंदर क्या करो, लो, और तब समस्या अनुभव नहीं होगी। इसलिए समस्याओं का हमें समाधान करने की कला सीखने, और जो समस्याओं का समाधान करता है वो है ज्ञानी। कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, क्यों को, और समस्या पैदा होने वालों को वरदान बदवाई नहीं दो, उसको दुआई दो। जो समस्या को पैदा करता है उसको गुरु समझो। पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। क्यों धागा पकड़ा हुआ है? कहीं तारों में अटक न जाए, कहीं टूट न जाए, इसीलिए पकड़ा हुआ है। हर पतंग उड़ाने वालों को लगता है कि मेरा पतंग बहुत ऊंचा जाए, लेकिन पकड़ा क्यों है? कहीं टूट न जाए। इसी तरह हर मम्मी पापा चाहते मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े, हर टीचर चाहता है मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े, लेकिन क्यों पकड़ा हुआ है? कहीं बिगड़ न जाए, कहीं टूट न जाए। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, समस्या क्यों आते हैं? अगर समस्या ना आती, जैसे नौका आगे कब बढ़ते हैं, जब तूफान आता है, हवा चलती है, तो नौका क्या करते हैं, तो हमारे जीवन में समस्या नहीं आएंगे तो हम बैठ जाएंगे, यही आगे नहीं बढ़ेंगे। समस्या जितना आएंगी उतना आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें समस्या का वेलकम करना है, स्वागत करना है, समस्या का समाधान करना है। क्रिकेट तो खेला होगा ना आप लोगों ने, अभी भी जस्ट क्रिकेट का एक शो हुआ पाकिस्तान और भारत का, और मुझे लगता है विश्व का सबसे बड़ा खेल कौन सा है? क्रिकेट, वर्ल्ड फेमस है। क्रिकेट में क्या होता है, 3 स्टंप होते हैं। क्या होते हैं? 3 स्टंप, उसके ऊपर 2 गुली होती है, 2 गुली होते हैं, और बॉलर क्या करता है, बॉल डालता है। जो 3 स्टंप है, 3 स्टंप में से किसी को भी वो टच होता है बॉल, तो गुली अलग हो गई, आउट हो गया। तीनों में से किसी को भी लग गया, तो इसीलिए बैट्समैन क्या करता है, जो बैट मिलाए उस बैट के आधार से वो बॉल को क्या करता है, वापस करता है, और चौका छक्का मारता है, वापस करता है, उसमें से रन बनाता है। अगर वो बॉल किसी ने टच भी किया, कैच भी किया, तो भी आउट। वो बॉल किसी उसके बॉडी को भी लग गया बैट्समैन के, तो भी आउट। ये है क्रिकेट। तो इसी तरह माया हमारा बॉलर है, वो विभिन्न परिस्थिति के रोज अलग अलग बॉल डालती है। हम कौन है? बैट्समैन है। हमारे पास बाबा ने जो ज्ञान का बैट दिया हुआ है मजबूत, और 3 गुली कौन से? मनसा वाचा कर्मणा, उसके ऊपर आत्मा और परमात्मा मंगल मिलन मना रहे। अगर वो परिस्थिति की बात मेरे मन में आई, क्यों क्या, आउट। वाचा में भी आई, आउट। कर्मणा में आई तो भी आउट। तीनों में वो परिस्थिति आई, उसका संकल्प में ना चले, वाचा में भी ना, तब हम ये। और हमें जो परिस्थिति आती है, तो परिस्थिति को हमें क्या करना, अपने पास जो ज्ञान है उसके आधार से ऐसा अच्छा ये मारना है, वो वापिस परिस्थिति दूसरी बॉल जब तक आए रन बनाते रहो। अगर वो परिस्थिति आई और आपका चेहरा नाराज हो गया, उदास, किसी ने कहा क्या बात है, नाराज है, उदास है, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? कैच पकड़ लिया, किसी ने आपका कैच पकड़ लिया। उदास भी ना हो, और उस परिस्थिति से आप बॉडी कॉन्शियस में हो गए, तो भी आउट। और मुझे लगता है ब्रह्मा बाबा हर क्लब में सबसे ज्यादा रन बनाता है, इसलिए मैन ऑफ द मैच कौन बन जाता है? ब्रह्मा बाबा बन जाता है। ये है क्रिकेट। इसीलिए हमें अब वो बैट्समैन कहे कि भाई बॉलर को बॉल डालो ही नहीं, वो कहते भाई क्या बॉल नहीं डालेंगे तो कैसा होगा, क्रिकेट कैसा होगा? इसलिए कितनी भी परिस्थिति आई, हमें क्या करना है, मनसा में भी वो बात ना आए, वाचा में भी ना आए, और कभी उसको टच भी ना करे, कोई कैच भी ना पकड़े। ये है क्रिकेट खेलना, और तब हमें वर्ल्ड कप मिलने वाला है।
वर्ल्ड कप ऐसा नहीं मिलेगा, सत्य की बात से ऐसी नहीं मिलेगी। इसलिए परिस्थिति, इसीलिए ड्रामा को पक्का करना। जैसे कोई बच्चों को माँ थप्पड़ मारते हैं, बच्चा कहां जाता है? कहां जाता है? माँ के पास। और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता है ना। ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके आओ, बोलता है। इसी तरह हमें जब ड्रामा में थप्पड़ मारते हैं, हम रोते रहते बाबा के पास कमरे में जाएंगे, बाबा को, बाबा ये ड्रामा का सीन कैंसिल करो ना, ड्रामा कैंसिल करो। बाबा कहते तुमको यहां से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण ड्रामा को थोड़ी बदलू। ड्रामा बाबा की पत्नी है और हम बाबा के बच्चे। ड्रामा और बाबा पति पत्नी है। कभी कभी हम बाबा को कभी कहते बाबा अब दोपहर में क्यों नहीं आए, जब थोड़ा सा हमें दुख हुआ। बाबा कहता है मुझे ड्रामा ने पुकारा ही नहीं, मुझे आने का परमिशन ही नहीं दिया। तो बाबा को भी ड्रामा इतना पसंद है, उसकी पत्नी अनुसार चलता है, बीच में कभी नहीं आता। तो बाबा को अपनी पत्नी पसंद है तो हमें अपनी माँ, इसलिए वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, कुछ भी हो जाए वाह वाह करते रहो। ये है समस्याओं का समाधान, ये है कारणों का निवारण। इससे व्यर्थ संकल्प आपके खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और याद रखना, ये कान में अच्छी तरह, संगम युग में महान भाग्यशाली वो है जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, परिस्थिति ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो भाग्यशाली है। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते ये क्यों, तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। तो कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिनके जीवन में समस्या है, कौन याद आएगा? बाबा। और जितना बाबा याद आएगा उसका पद भी ऊंचा है। बाबा कभी कभी बांधीली माताओं को याद करता है, बांधीली माताओं का पद ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उनको कौन याद आता है? बाबा। और जिनको ज्यादा बाबा याद आता है उसका पद भी ऊंचा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा को पसंद कर लो। ड्रामा को हमें क्या करना है? अब समझो अगर किसी का पति तंग नहीं करता तो उनका योग किससे लगा है? हाँ? मेरा पति बहुत अच्छा है, कभी नहीं तंग करता। अब जिसका योग पति से लगा उसका पद कुछ भी नहीं होगा। और जिन माताओं को योग बाबा से लगा हुआ है, जो तंग करता है, तो कौन याद आएगा? उसका पद ऊंचे है। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ? पक्का? इसीलिए बाबा कहते बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का क्या करो? निवारण करो। अभी भी आप पता कर सकते कि आप सतयुग में पद ऊंचा होगा या कैसे होगा। अगर आपने जीवन की समस्याओं का समाधान किए, कितनी समस्या का सामना किए, आपका पद ऊंचा है। और जो समस्या का सामना नहीं करता उसका पद ऊंचा नहीं होगा। इसलिए बहादुर वो है। अनेक पेपरों को, अब कोई छोटा बच्चा मम्मी के साथ जाकर कहता है मम्मी मुझे टीचर बहुत मारता, मुझे स्कूल में नहीं जाना, मम्मी उसको ये करेंगे। ठीक है बेटा, तुम मेहरबानी करेंगे, पेपर ही नहीं देंगे। वो बच्चे पेपर ही नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? नौकरी भी। इसीलिए जितना ज्यादा पेपर देगा, इसी तरह हम भी बाबा के सामने जा कहते बाबा ये बहुत विघ्न आ रहे, माया को करो ना, मुझे विघ्न डाल। तो बाबा कहते माया इसको विघ्न नहीं डालो। अब विघ्नों के पेपर ही नहीं दिया मैंने तो मुझे मेरा पद भी। इसलिए विघ्नों को हमें क्या करना है? पास करना है। इसलिए समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, और तब जाकर के हमारा मन चुप रहेगा। और जिसका मन चुप है, मन में कोई निगेटिव संकल्प नहीं, वो हल्का रहता है, वो है फरिश्ता। उसके चेहरे में सदा खुशी होगी। और जिसका खुशनुमा चेहरा देख करके लोगों को लगेगा उनको कुछ मिला हुआ है, वो आत्मिक स्थिति में रह सकता है, वो योग युक्त रहता है, कर्म योगी बन सकता है। इसीलिए वर्तमान समय हमें समस्याओं का क्या करना है? समाधान। और उसके लिए मैंने एक ही धारणा बताई, कौन सी? ड्रामा को पक्का करना। आज तक मेरे जीवन में जो बातें कल्याणकारी थी, भविष्य में जो होगी वो भी कल्याणकारी है। ठीक है? तो हम इस भट्टी से मुझे लगता है ये हम पूरा आज और कल इसी समस्याओं का समाधान करने के टॉपिक के ऊपर ही हम क्लासेस करने वाले हैं। ठीक है? तो ये एक तो ड्रामा की बात बताई, फिर शाम को फिर
आगे के पॉइंट बताएंगे कि हम समस्याओं के समय भी हम मेरे संकल्प ना चले, मेरा मन सदा हल्का रहे, बुद्धि स्वच्छ रहे उसके लिए, क्योंकि हमारा योग का आधार क्या है? मन और बुद्धि। तो माया किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? मन और बुद्धि के ऊपर। मन को निगेटिव बनाते हैं, और जिसका मन निगेटिव है, जिसका मन भारी है, क्यों क्या करके, भारी मन योग में ऊपर नहीं जाएगा। और जब मन ऊपर नहीं गया तो बुद्धि अस्वच्छ बन जाते हैं, क्योंकि निगेटिव चिंतन से क्या होता है? बुद्धि के ऊपर धूल आते हैं, और धूल वाले बुद्धि में ना बाबा दिखता है ना परमधाम दिखता है, बुद्धि भटकते है, मन भटकता है, और इसीलिए योग में अनुभूति नहीं होती। इसलिए वर्तमान समय जो बाबा की डायरेक्शन है, ऐसे व्यर्थों के अक के फूल को क्या करो? बाबा के ऊपर चढ़ाओ। ये है सच्ची शिवरात्रि मनाना, तब शिव बाबा प्रसन्न हो जाएगा। मुझे व्यर्थ कुछ भी नहीं सोचना। बाबा ने तो ये भी कहा, ना व्यर्थ सोचना, ना कोई व्यर्थ सुनाता उसके संग का रंग लगाना, ना किसी को जाकर के सुनाना। मुझे व्यर्थ सुनना भी नहीं, सुनाना भी नहीं, व्यर्थों से मुक्त बनना, समर्थ बनना, ये है स्थिति। ठीक है, ओम शांति। शाम के समय 4:30 बजे पहुंचेंगे सभी। 4:30 से, आज लेट आए अभी सवेरे, मुझे लगता है कितना बजे बोला था? तो कल मुरली के लिए भले आप जो भट्टी में आने वाले मुरली के लिए यहीं आ जाओ सीधा, भले कितना बजे, 9 बजे आएंगे तो भी चलेगा। नाश्ता वास्ता करके 9 बजे आओ, 9 से 9:30 बजे तक, या 9:30 बजे आओ तो भी चलेगा। 9:30 से 10 बजे तक योग, उसके बाद भले थोड़ी मुरली सुनाएंगे, उसके बाद भट्टी चालू करेंगे। सीधा यहीं आ जाओ घर में, वहां सेंटर पर जाने के बजाय। या नहीं, सीधा मुरली के लिए यहीं आ जाओ। अभी तो शाम को आएंगे, शाम को 4:30 बजे आएंगे, 4:30 से 5 तक योग, और शाम को कितना बजे पूरा करना है? जाना भी नहीं घरों में, फिर हम 7:30 लेट तो नहीं होगा इनको? 7 बजे तक? हाँ, नहीं तो फिर 4 बजे आओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ, 4 बजे आओ। 4 से 4:30 योग, और 4:30 से फिर आगे करेंगे, और 7 बजे पूरा करेंगे, 6:30 7 बजे। हाँ, योग भी करेंगे शाम को। शाम को योग भी करेंगे 1 घंटा कमेंट्री से। हाँ, थोड़ा सा नहीं, गुरुवार था ना, सब सेंटर पर भी गए थे। कल सीधा ही यहाँ आएंगे, यहीं मुरली आपको आधा घंटा सुनाएंगे। सेशन में आपको कुछ अलग लगा? जोरदार तालियों के साथ में धन्यवाद भी दीजिए। बंद कर दो, बंद।